भारतीय जनता के प्रत्याशी एकता त्यागी जी, भाई पिंटू त्यागी जी, मनीष सैदपुर जी, भाई ब्रह्म जहाजगढ़, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों। नगर निगम का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने एकता त्यागी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जी, इन दोनों के लिए मैं आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को आपका भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। साथियों, मेरे से पहले एकता जी ने अपने विचार रखे, आपसे वोट की विनती करी। भाई पिंटू त्यागी ने भी वोट की विनती करी कि हमारा फला पाना है, 5वां पाना है, 7वां पाना है। कौन सा बताओ था? 5वां पाना है। 5वां गिनती 12 तारीख ने हुए भी तेरा पाना पता लग जाएगा। यो दौलताबाद गांव है, यो लेना जाना देना जाना ही ना। मेरे तो कह रहा अच्छी बोली, मैं इतनी अच्छी बोल लूँ इनका भी कलेला सतार के जाऊंगा। अरे काका तेने 2 रुपया खर्च करना ना, मैंने 15-20 करोड़ रुपए गांव में लगाया और 10 साल के बाद वोट मांगना आया, इन्हें मेरे कलेले से झाड़ दिए। ये 12 मास खुद चुनाव लड़ेगा, चाहे सरपंची का हो, चाहे पंची का हो, चाहे एमएलए का। शुक्र भगवान का इन्हें एमपी का नाक बढ़े नहीं, ये अपनी घेरेगा, ये दौलताबाद वाला दूसरा गिना दे। लेकिन मैं क्योंकि भाई मंत्री हूँ, मेरा हक बनता है, भाजपा ने टिकट दिया तो भाई का मैं साथ देने के लिए आऊँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी उम्मीद पर खरी उतरोगे तुम वोट ना दो एक भी। बाद में पार्टी में कहेगा नरवीर ऐसी बात कहेगा, काका मैं अपनी भी ऐसी कह के आते हैं। एक बात बताओ आप लोग, देश में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आम आदमियों पर खास तौर से इस दौलताबाद को ये वहम था कि हुड्डा बनेगा था ना वहम, वो निकल गया। अरे अब 5 साल हम रहेंगे। अब तो राज ना बदल रहा ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है और तुम अब भी ना वोट दो तो कब दोगे भाई? जब तो बहम था कि हमारी सरकार बढ़ेगी, थारी बढ़ी। अब भी बहम ना निकले तो दौलताबाद वालों सब सुधरोगे भी नहीं। यह एकता त्यागी ना बनेगी तो नरवीर सिंह कह के जा रहा है दौलताबाद में, या तो काउंसलर से भी ज्यादा काम करेगी, थारा बैठा देखेगा क्या करेगी काम। तुम पहले भी ना सुधरे, अब भी ना सुधरो। अरे मेयर भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, तुम वोट दोगे जब भी, ना दोगे जब भी, और लाखों वोट से बन रहा है। मेरा भाषण सुनना, मैं भेज दूंगा 2-4 आदमी को। जब यहाँ इसी जगह में कह के गया था फिर दौलताबाद वालों मेरी वोट मत दो, मैं एमएलए बन रहा हूँ, 51% अकेला वोट लूंगा, मैं 51.54% वोट लेके निकला। और आज कह के जा रहा हूँ, लाखों वोटों से गुड़गांव में भाजपा की मेयर बनने जा रही है। चुनाव नतीजा है, जब देख लेना। दौलताबाद वाले तुम तो वोट दोगे नहीं एकता को, लेकिन ये काउंसलर से ज्यादा काम करेगी। एक पार्षद तुम दौलताबाद वाले कांग्रेस से तुम लोगों के चना भाग छोड़ेगा, हमारा ही कलेश करवाओगे, बाकी अपना ही काम रुकवाओगे, विकास नहीं करवाओगे। दौलताबाद में ये कह के जा रहा हूँ, अपना सोच लेना। एमएलए में भी कह गया था, आज भी कह के जा रहा हूँ, एकता को तुम वोट दोगे जब भी, ना दोगी या काउंसलर है रहेगी। बीजेपी पार्टी, इतनी तो सरकार की ताकत है, इतनी तो सरकार की ताकत है। काउंसलर तो हम बिना बने भी बना सके, है ना? है ना? ही तो मेरा सभी सरकार कोई मंत्री वो इतनी ताकत तो रखते हैं। और फिर सरकार में नरवीर सिंह मंत्री है, कोई बोधा मंत्री है के? अरे दौलताबाद वालों, दौलताबाद वाले वोट देंगे, मैं काका गिन कितना है, और गिन से में दौलताबाद वाले कितने हैं? बोला जी वो जितना राकेश दौलताबाद के साथ थे ना, वो मेरे साथ हैं। मैंने कहा पिंटू तेरे बहम है। अरे जाट लुक का वोट ना दे, खुले आम खड़ा पाता है, कोई ना देगा तेरी वोट, या गलत कह रहे।
तुमने यहाँ जलसा रख लिया, मैं इससे मना करे तू दौलताबाद मत जा, मुझे भी क्यों खराब करे भाई। ये मेरी नादी तेरी, मेरा कहन तो मैं अपनी ना मांग पाए, तेरी कहाँ से देंगे मेरा कहन से ही ना देना मेरा कहन से। अरे जो 10-20 मेरी वोट दी, 400 वोट दी बताओ मैं, उसमें भी सोसाइटी लगे थी, जब 400 बड़ी तो तेरी कहाँ से देंगे ये ना दे रही, ये अपनी डाल लेगा। 2 प्रत्याशी लड़ रहा है यहाँ पे। और ये जो बड़े गांव हुए ना यही ना कि गुड़गांव, बादशाहपुर, ये अब मैं नाम लूंगा तो वे भी तक जाए। कई गांव ऐसा है मेरी नजरा में, वे चाहे कुछ भी हो अपने ही गांव की घेर ले, दूसरा की दे ही ना। तो दौलताबाद ना देगा कभी भी, ये तू अपने ही घेरेगा, चाहे इनकी हो जाए जमानत जब्ती, अपनी घेरेगा। हमारे यहाँ जब हम सोमनाथ चुनाव लड़ा करते अब तो परिसीमन में हालात बदल गए। तो उस समय हमारे हीरो गुजरों का रोड़ा हुआ करता सोमनाथ सीट के ऊपर, कभी नहीं बने वो गुजर उस टाइम। और अपनी पंचायत चुनाव करते टाइम दमदमा में एक बड़ का पेड़ है, वहां पंचायत करते रहते, वोट पड़ती रहती, भाई बिरादरी फैसला करेगी, उनको फैसला ही ना होता। ऐसे ये दौलताबाद वालों को एक बार दांव लग गया और ये नू सोच रहे सब कुछ हम ही ले बैठे, कुछ भी ना मिले हमने। मैं कह के गया हमने बनाया, कही थी ना बढ़ जाओ, जोर लगा लियो बढ़ जाओ, बढ़ जाओगे तो सरपंच भी बनावे है। ये तो गांव का सरपंच, तो ये पार्षद जो बना वो सरपंच सारी घड़ी ताकत ना है। और कड़ू तेरा वार्ड पड़ेगी, हाँ ध्यान रखिए। तो भाई मैं आपसे कहने आया हूँ, ये धर्मपुर, मोहम्मद हेडी, ये सब दौलताबाद के नीचे बसे हैं। तुम्हारा बड़ा गांव है दौलताबाद, तुमने सदा इनकी वोट दी, पर भगवान से प्रार्थना करो कि थारा बहम भी अब तक निकल जाए। हम ये छोटा पाना बड़ा पाना पट्टी बताओ ना, ये अब के निकल जाएगा थारा बहम, सब याद रखोगे मेरी बात ने। लेकिन दौलताबाद वालों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, समय मिलता है बदलाव का, लेकिन दौलताबाद वालों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, समय मिलता है बदलाव का, बदलाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है, 5.25 साल का राज, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है। विकास की इस दौड़ में अपना हिस्सा डालो, और नहीं यूं ही रहते रहोगे, कहोगे भाई हमारा विकास नहीं हो रहा, आपस में खींचातानी होगी। दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, क्या विकास के काम हो पाए? केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में आम आदमी की सरकार। दिल्ली की जमुना भी 8,500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के देने के बावजूद भी जमुना साफ नहीं हो पाई। अब दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के भेजे। मुझे पूरा यकीन है इस 5 साल में जमुना साफ होगी, बड़ी बड़ी नावें घूमेंगी, लोग उसमें अच्छा स्नान करेंगे, आपको कोई उसमें केमिकल नहीं पाएगा। इसी प्रकार यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, और यहाँ से पार्षद भी यदि एकता जी बन के जाती हैं तो ज़्यादा विकास के काम होंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि जब 12 तारीख को जब ईवीएम की मशीन खुले तो भाई एकता त्यागी के हक में गांव के कैंडिडेट में मानता हूँ, मेरे को भी कह रहे जब मैं चुनाव लड़ने की सब डिब्बा उलझ जाएगा, उछल जाएगा, मन के ना इतना मत डाली उसमें जगह ही ना पावे। लेकिन आपसे भी कहता हूँ इतना मत डालना कि गांव के भी कैंडिडेट, मैं इस प्रजातांत्रिक आदमी हक में भी हूँ, गाँव के कैंडिडेट को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके विकास के काम किए तो अधिकार हमारा भी बढ़ता है, और इंसान को गलती सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन जो बार बार गलती करे ना, उसका फिर बदलाव भी मुश्किल है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब 12 तारीख को ईवीएम मशीन खुले तो कमल के फूल के भी हिस्सा से वोट मिलनी चाहिए। जय हिंद, राम राम।